हाय गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। मैं हूँ जीएल बजाज में एंड टुडे मैं आपको जिनसे मिलाऊंगी वो बहुत ही स्पेशल लोग हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। तो विदाउट वेटिंग मच और बिना पकाए मैं आपको ले जाती हूँ और उनसे मिलाती हूँ और बताती हूँ कि उन्होंने ऐसा क्या किया है जो बहुत ही मोटिवेटिंग है फॉर मी एंड फॉर अदर्स एज वेल। लेट्स गो इनसाइड। ओके गाइज, मीट माई फ्रेंड गगन। इसको तो आपने देखा ही होगा। तो अभी गगन और मैंने गगन को बुला लिया दैट बिकॉज वी आर गोइंग टू मीट टू पीपल एंड बताने जा रही हूँ मैं आपको कि उनका एक स्टार्टअप है, जेल बजाज से ही स्टार्टअप है। तो गगन, आर यू एक्साइटेड अबाउट इट? वेरी एक्साइटेड। वेरी एक्साइटेड। इनफैक्ट हमारे जो ऑडियंस है वो भी बहुत एक्साइटेड हो गए होंगे कि ऐसा क्या है। तो अगेन बिना वेट कराए लेट्स गो गेट इन टू द वीडियो। ओके सो गाइज, फाइनली वी आर हियर। मैंने आपको बताया था कि हम दो लोगों से मिलने जा रहे हैं। तो आज हमारे साथ है प्रवीण सर एंड अवधेश सर। यस। तो सर मेरे ऑडियंस को हाई कर दीजिए। हेलो। ओके। तो सर ने एक सर खुद ही पूरी इंफॉर्मेशन देंगे बट जितना मुझे पता है मैं बता देती हूँ कि सर भी जीएल बजाज के पास आउट हैं, दोनों सर। एंड सर ने अपना स्टार्टअप शुरू करा है। स्टार्टअप शुरू करा है, इतना अच्छा इनिशिएटिव लगा मुझे क्योंकि इनने खुद उस प्रॉब्लम को पहले एनालाइज करा, क्योंकि इनके साथ खुद वो प्रॉब्लम उन्होंने फेस करी है। उसको एनालाइज करा, स्ट्रक्चरिंग करी, फिर फोरकास्टिंग करी जैसे हम एमबीए में पढ़ रहे हैं। एंड देन उन्होंने अपना ये जो ऐप है उसे लॉन्च करा है। बाकी डिटेल्स में सर आप ही बताना मेरे ऑडियंस को कि। बिल्कुल। तो फिर सर से जानते हैं कि सर आपका स्टार्टअप के बारे में और आपकी जीएल बजाज कॉलेज लाइफ के बारे में जानना मैं चाहती हूँ बिकॉज दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि ओके। मैं भी जानना चाहती हूँ क्योंकि मेरी जो लाइफ है मुझे तो बहुत ही हेक्टिक लग रही है और ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ को मर्डर कर दिया है। पर हम जानते हैं क्या उनको भी यही फीलिंग थी उस टाइम पे जब वो जेल बजाज में पढ़ते थे कि नहीं थी? तो आपने चूंकि एक ही सवाल में बहुत सारे सवाल कर दिए। मैं उसको एक एक करके जो है जवाब देने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला जो आपका सवाल था कि स्टार्टअप क्या है, उस पे हम आएंगे बाद में, चूंकि वो तो अपना मेजर पोर्शन है। हाँ जो जी। छोटे छोटे और सवाल थे, कॉलेज लाइफ क्या था, हाँ जी। कैसे आपका मर्डर हुआ। देखिए, मेरा मेरा जो मानना है हम्म। कि जो स्टूडेंट्स की कॉलेज लाइफ होती है हाँ। वो कहीं ना कहीं चैलेंज से भरा हुआ होता है। हम्म। वो जो एज ग्रुप होता है, उसी एज ग्रुप में बच्चा डिसाइड करता है कि उसको फ्यूचर में क्या करना है। और मेरे हिसाब से जब हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि स्टार्टअप ही करना है तो वही करना है। जो करने वाला होता है उसको कुछ और नहीं दिखता है। तो हम लोग के टाइम में भी चीज़ें इतना ही थी, बट हम लोग मैनेज करते थे। और बाई लक हम लोग वो सारी चीज़ करते गए, मैनेज भी करते गए, अच्छा खासा परसेंटेज भी आया और हम लोगों ने अपना स्टार्टअप भी अच्छा खासा रन करा। अब आते हैं स्टार्टअप पे। स्टार्टअप पे आते हैं। तो हाँ देखिए, जी। हम लोगों ने बनाया है अपना एक मोबाइल ऐप, जो स्टूडेंट्स दूर दराज से या ऐसे लोकेशन से आते हैं जिनको लोकेशन का आइडिया नहीं होता है कि वो कहाँ पे हॉस्टल लें, कहाँ पे पीजी लें, किस प्राइस में लें, कैसे उसको जा जाके एक एक करके देखें। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने एक ऐप बनाया जिसका नाम है प्रोवाइडर। वो स्टूडेंट्स को उन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करके हॉस्टल पीजी प्रोवाइड कराता है बिना किसी ब्रोकरेज के। और सबसे खास बात ये है हमारे ऐप की कि जब भी कोई आता है हॉस्टल लेने के लिए तो हमारी कंपनी उनको पिक करके विजिट कराती है। उसका कोई चार्ज नहीं होता है। अगर वो हमारे ऐप के थ्रू हॉस्टल लेते हैं तो हमारी कंपनी उनको कैशबैक या रिवॉर्ड भी देती है। ठीक है। तो सर ने जैसे बताया, मैंने भी प्रोवाइडर ऐप को विजिट किया, हमने भी देखा है ये ऐप। ये जो ऐप है ये iOS में भी अवेलेबल है एंड इट्स अवेलेबल ऑन एंड्रॉइड, है ना सर? दोनों में ही अवेलेबल है। अच्छा, मुझे सबसे अच्छी चीज इस ऐप की ये लगी कि ऐसा होता है ना, जब हम दूसरी सिटी से आते हैं फिर हमारे पेरेंट्स विजिट करते हैं मल्टीपल हॉस्टल्स। कितना टारगेट रहता है हमारा कि एक दिन में कितने हॉस्टल्स विजिट कर पाएंगे हम। फिर हमें यहाँ पे स्टे भी करना पड़ता है क्योंकि हम सारे हॉस्टल विजिट नहीं कर पाते। तो प्रोवाइडर ऐप ने इस चीज को बहुत ही मिनिमाइज कर दिया है ना सर? अब मैं घर बैठे देख सकती हूँ कि कौन से हॉस्टल अवेलेबल हैं, क्या क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, कितना स्पेस है, व्हाट इज द अमाउंट, व्हाट इज द फैसिलिटी। तो मुझे ये चीज आपके स्टार्टअप में जो सबसे प्राइम चीज और सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी, फीजिबिलिटी। आप लोगों ने इतना एक्सेसिबल बना दिया हॉस्टल को जितना एक्सेसिबल कभी था ही नहीं, कभी नहीं था। अब बच्चा आराम से प्रोवाइडर ऐप आप डाउनलोड करो, क्योंकि मैंने देखा वो डाउनलोड करके, और आप स्क्रॉल करो, सारी फैसिलिटीज देखो आराम से और नोट कर लो जो भी आपको पसंद है। आप यहाँ आओ, यू कंटैक्ट सर, और सर के जितने भी यहाँ पे
टीम मेंबर्स हैं उनको आप कांटेक्ट करें, जो भी आपने चूज करें हॉस्टल उसको सर लोगों ने जैसे बताया विजिट करें, एंड इट्स सो इजी एंड कन्वीनियंट, है ना गगन? कुछ कहना Exactly. चाहेगी? और मैं एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगी आप लोग के साथ कि लाइक आस्था ने बोला कि आप प्रोवाइडर ऐप डाउनलोड करें। मुझे ये बताना है कि आप जिसमें जो कोई भी पिक्स देखेंगे तो वो रियल इमेजेस हैं। ऐसा नहीं है कि वो पिक्चर्स ऑलरेडी ली हुई हैं एंड देन अपलोड हो रही है। वो पिक्चर्स रियल इमेजेस हैं, वो एट अ टाइम पिक्चर ली जाती है एंड तुरंत उन पिक्चर्स को अपलोड किया जाता है। बाकी Exactly, हाँ, exactly. और अगर चेंजेस होते हैं तो वो आप हाँ, तुरंत ही तुरंत ही Immediate अपडेट changes हो किए जाती जाते है। अपडेट कर देते। आई रियली लाइक दिस कॉन्सेप्ट। मतलब जब सर ने मुझे सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आप लोगों को हमारे ऐप के बारे में इतना पता है। ठीक है, मुझे तो लगा कि ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे और मेरी टीम को देना होगा। अब आते हैं थोड़ा सा सवाल पे, क्योंकि सारा चीज़ आप ही लोग बता देंगे तो ऑडियंस को हम क्या बताएंगे। नहीं देखो सर, मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि हमें इसका नॉलेज इसलिए था क्योंकि ये काफी अच्छी चीज आप लेकर आए हो। अगर अच्छी चीज मार्केट में आती है तो हम कैसे एकदम क्यूरियस हो जाते हैं और एक्साइटेड होते हैं, जैसे हम एक्साइटेड थे आप लोगों से मिलने के लिए। ठीक है, तो मैंने अपना बता दिया, गगन ने अपना बता दिया। अब हम सर की तरफ चलते हैं और सर से पूछते हैं कि जब उन्होंने सोचा था कि ये स्टार्टअप वो प्लान करेंगे तो क्या दिमाग में था कि एग्जीक्यूट होगा नहीं होगा, कुछ चैलेंजेस आएंगे तो क्या हम ड्रॉप कर देंगे आइडिया को कि लेके चलेंगे? तो आप बताइए कि कैसा था आपका जर्नी? एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये बहुत कॉमन सा प्रॉब्लम है। मतलब हर जब भी बच्चा घर से निकलता है कहीं नए सिटीज़ में जाता है तो उसको ये प्रॉब्लम आ ही जाती है कि लाइक हॉस्टल कैसे खोले। जब हम घर से निकलते हैं तो कोचिंग प्रिपरेशन के लिए कुछ बच्चे कोटा जाते हैं, जैसे मैंने गया हुआ था। तो हमें ये पता होता है कि अपने सीनियर्स के थ्रू कौन सी कोचिंग लेनी होती है। सेम ऐसे कॉलेज की बात है तो हम लोग कॉलेज के लिए कई सारी वेबसाइट यूट्यूब और बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। तो वहाँ पे हमें ये पता चल जाता है कि लाइक कॉलेज कौन सा लेना, जहाँ पे हमें 6 से 8 घंटे ही देने होते हैं दिन भर में। बाकी 16 घंटे 14 घंटे हम लोग हॉस्टल्स में रहते हैं, उसके लिए हम लोग कोई रिसर्च नहीं करते। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चैलेंज होता है कि मतलब खाना कैसा मिलेगा, इन्वायरमेंट कैसा है, कि हम लोग क्योंकि जो हम लोग कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं वही हम वापस आके घर पे पढ़ने के लिए जाते हैं, मतलब हॉस्टल्स में, और वहाँ के इन्वायरमेंट हमें पता नहीं होता, वहाँ के लिए हम लोग कोई रिसर्च ही नहीं करते। तो हमें लगा कि लाइक ये ज़्यादा एक कंसर्न होना चाहिए पेरेंट्स के हिसाब से कि लाइक गर्ल्स में ये फिर हो जाता है कि लाइक गर्ल्स के लिए सेफ्टी पर्पज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म पे ले, जैसे आज हर चीज़ के लिए एक ऐप है, हम गाड़ी बुक करते हैं एक ऐप बुला लेते हैं, होटल बुक करते हैं ऐप से हम बुक कर लेते हैं, तो हॉस्टल के लिए क्यों नहीं बना सकते? तो हम लोगों ने फिर सोचा कि लाइक हॉस्टल के लिए बनाते हैं। मार्केट में कई सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जिसपे प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम होते हैं, बट स्टूडेंट बेस्ड ओरिएंटेड कोई नहीं है। हमें लगा कि स्टूडेंट सबसे ज़्यादा मार्केट में परेशान होता है, तो स्टूडेंट बेस्ड हम लोगों ने अपना ऐप बनाया। और स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने ये मतलब लाइक हमने सब सोचा था तो उस टाइम पे लॉकडाउन के बाद सोचा था, लाइक 3rd ईयर में हम लोग थे, और उस टाइम पे कोरोना के बाद जस्ट हम लोग का मतलब कॉलेज स्टार्ट हुआ था। तो हम लोगों को लगा कि मतलब पूरी तरीके से मार्केट चेंज हो चुका था, हम लोगों ने भी एक नई दुनिया देख ली थी एक तरीके से, कि मतलब कोरोना से पहले कैसे एक हम लोग अपने कॉलेज लाइफ को जी रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, और सडनली चेंज हो जाता है सब कुछ, कि अब लोग नौकरी सबकी नौकरियां जा रही हैं। जो हम लोग एक विजन लेके आए थे कॉलेज में कि लेंगे अच्छी नौकरी लेंगे, अच्छा प्लेसमेंट लेंगे, जैसे अपने कॉलेज का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, तो वो सब विजन लेके आए थे। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो उसके बाद सब कुछ चेंज हो गया। उन्हें तब उस टाइम पे हम लोग को ये समझ में आ गया था कि लाइक अपना ही स्टार्टअप सक्सेसफुल हो सकता है, हम लोग नौकरी के भरोसे ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसकी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी तो स्टार्टअप्स की भी नहीं है, तो रिस्क हम वहाँ क्यों लें, अपने काम पे रिस्क लेते हैं, स्टार्टअप करके रिस्क लेते हैं। और फिर उस टाइम पे हमने डिसाइड किया, हम दोनों लोग मिले, और फिर उसके बाद हम लोगों ने शुरू किया। काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी स्ट्रगल फेज भी आए, कॉलेज से भी काफ़ी मतलब हम लोग को आपको पता ही है जेल बजाज में कितना रिस्ट्रिक्शन है अटेंडेंस को लेके, एकेडमिक्स को लेके, उन दोनों चीज़ों को मैनेज करना हमारे लिए बहुत मुश्किल था, बट फिर भी करना था तो करना था। तो हम लोगों ने उसको टैकल किया और अपना लास्ट ईयर बीटेक कंप्लीट किया, अच्छे परसेंटेज से किया, बिना बैकलॉग के किया। वो ज़्यादा एक खुशी था, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे मतलब हमारे साथ के जो थे वो बहुत पढ़ते थे, बहुत सारे पढ़ते भी बहुत ज़्यादा थे, क्लासेस भी बहुत ज़्यादा थे। बच्चे बहुत पढ़ते हैं ना, तो पहले ही पढ़ते थे, बस वो 10 दिन पहले पढ़ लेते थे, हम लोग 1 दिन पहले। हाँ, हम लोग 1 दिन पहले पढ़ के आते थे पेपर। उस टाइम पे जब हम लोग कॉलेज में थे तो हम लोग का मेन स्टार्टअप जो चल रहा था बनारस में चल रहा था, तो हम लोग एग्जाम टाइम पे ही आते थे, बस पेपर देने आते थे। तो क्या पढ़ेंगे, कैसा होगा, वो हम लोग को कुछ नहीं मालूम होता, आते थे बस पेपर देखते थे, पेपर देते थे, और सब कृपा थी भगवान की, हम लोगों का सब कुछ हो गया। तो ये स्ट्रगल रहा, काफ़ी रहा, लेकिन बस एंजॉय किया हम लोगों ने, क्योंकि वो अपना खुद का स्टार्टअप था तो मज़ा बहुत आ रहा था, सीखने को बहुत ज़्यादा मिलता था। ये मैं एक ज्ञान की बात करना चाहूंगी क्योंकि मेरे अंदर से ज्ञान निकल रहा है कि
आप प्रोसेस को एंजॉय करें एंड डोंट सी व्हाट्स द आउटकम. आउटकम मैटर्स, बट अगर आप प्रोसेस में ही फोकस नहीं करोगे तो आउटकम तो क्या ही आएगा. तो ये ट्रू एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटीफुल आउटकम ये दोनों सर हमारे सामने हैं. अच्छा ठीक है, ये बात तो है. अभी मुझे बहुत बच्चे पूछते हैं कि जेल बजाज लें कि नहीं लें, जेल बजाज लें कि नहीं लें. तो क्यों ले वो बता दो आप. मेरे को देखो आस्था जी, ऐसा लगता है कि जो जेल बजाज लेने की सबसे बड़ी बात है, अभी जिस इंफ्रास्ट्रक्चर में आप बैठी हो, ये जेल बजाज ने हमें प्रोवाइड करा रखा है. क्योंकि हम यहाँ पे इनक्यूबेटेड हैं, तो जेल बजाज ने हमें ऑफिस दे रखा है और हम लोगों के साथ काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग है स्टार्टअप्स के लिए. बात करें अगर एकेडमिक्स की, जो स्टूडेंट एकेडमिक्स में काफ़ी अच्छा है या अच्छा करना चाह रहे हैं, उनके लिए आपको भी पता है फर्स्ट ईयर में, चूंकि आप MBA से हैं, लेकिन बीटेक में क्या होता है कि फर्स्ट ईयर से बच्चे का इतना टेस्ट होता है, यूनिट टेस्ट, सेशनल, PUT, एक एक सब्जेक्ट का यूनिट टेस्ट. तो बच्चा मेंटली इतना प्रिपेयर हो जाता है, फिर सेकेंड ईयर से उसका ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट की तैयारी होने लगती है. तो एकेडमिक्स में मैं जेल बजाज को A1 ग्रेड देता हूँ. हाँ, ये तो और उसके बाद अगर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में बच्चा अच्छा है, तो वो इन्वायरमेंट तो नहीं है जो अदर कॉलेजेस में है, लेकिन कहीं अच्छा है तो कहीं नॉर्मल है. अगर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में बच्चा अच्छा करना चाहता है तो प्लेटफॉर्म है, लेकिन माहौल नहीं है. माहौल एक चीज क्या है, दैट्स प्लेसमेंट. अगर उसको प्लेसमेंट लेना है तो हमारी बैच की लड़की थी एक, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, 44 लाख का जो है उसका मैक्सिमम प्लेसमेंट लगा हुआ था. तो ये कहीं ना कहीं माहौल है. एकेडमिक्स मामला में नंबर 1 है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है, टीचर काफी कोऑपरेटिव है. आपको बकायदे मेरे को स्टार्टअप में हमारे HOD हुआ करते थे, पीयूष सर हुआ करते थे, उन्होंने काफी सपोर्ट किया. तो इस मामला में जेल बजाज काफी अच्छा है, मेरे को लगता है कि. अब आपने जैसे बोला टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं, ठीक है. तो ऐसा एक एक टीचर का आप बताइए जो आपकी मतलब आप कभी नहीं भूलेंगे इन योर लाइफ टाइम की, इतने अच्छे टीचर सपोर्ट किया हो. देखिए बहुत सारे लोग अच्छे भी थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे कि मेरे को क्लास से बाहर ही निकाल देते थे. क्योंकि मैं बनारस से था और मुझे क्रॉस क्वेश्चन करना काफी पसंद था. मुझे जो चीज जब तक क्लियर नहीं होती थी मैं उस चीज को तब तक पूछता था, वो भले मुझे क्लास से बाहर निकाल दे. तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ है. हाँ, कॉर्पोरेट अगर पूछ रही है सपोर्ट के मामला में, तो मुझे लगता है कि जो सेकेंड ईयर में पीयूष सर थे इसी ब्रांच के, उन्होंने मेरे को काफी सपोर्ट किया. चाहे वो फाइनल ईयर में हम लोग को जो है फाइनल प्रोजेक्ट बनाना हो गया हो, शिल्पा मैम थी, मोहन सर थे, ये लोग काफी सपोर्ट करते थे. फर्स्ट ईयर में जो प्रेशर होता था, उस प्रेशर को ओवरकम एक टीचर करते थे, वो थे मैथमेटिक्स के लोकेश सर. वो बकायदे अच्छे से बैठाते थे, आपका विजन समझते थे, आपको कहते थे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. केमिस्ट्री के एक सर हुआ करते थे लोकेश सर, और लोकेश सर मेरे को माफ करिएगा, केमिस्ट्री के जो सर हुआ करते थे उनका नाम था आशीष सर. आशीष सर भी अपने कैबिन में बुला के कहते थे कि अच्छा हम लोग का क्लियर था, ये अवधेश ने पता नहीं कैसे बोल दिया कि इसका सपना जॉब था, लेकिन था तो इसका भी, ये भी कुछ ना कुछ कर रहा था, हम भी कुछ ना कुछ कर रहे थे. तो टीचर्स को भी पता था कि ये सब नौकरी नहीं लेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे सभी. तो टीचर फर्स्ट ईयर से जो आशीष सर की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो लोग बताते थे कि तुम्हें इस डायरेक्शन में चलना चाहिए. तो वो हम लोग को काफी अच्छा रहा. बाकी फिजिक्स से एक टीचर हुआ करते थे अरविंद सर, वो मुझे क्लास से बाहर निकाल देते थे. क्या बात है. मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आशीष सर, अरविंद सर अगर ये कभी गलती से मेरा ब्लॉग देख लें तो देखो सर आपके स्टूडेंट्स आपको आज भी याद करते हैं. प्रवीण सर ने तो साझा करा कि कौन से टीचर उनको बाहर रखते थे कौन से टीचर उनको मोटिवेट करते थे. तो आप बताओ. मेरी तो किसी भी टीचर से बनी नहीं अभी तक. गुड, वेरी गुड. कॉलेज में ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं क्योंकि मतलब एक तरीके से हाँ नहीं, अटेंडेंस डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि मेरी अटेंडेंस कभी मतलब फर्स्ट ईयर में मेरी अटेंडेंस फर्स्ट सेमेस्टर में 45% थी एंड सेकेंड सेमेस्टर में मेरी 15-20 के आसपास रही होगी एंड फिर थर्ड सेमेस्टर में मेरी अटेंडेंस थी 7 to 8%. बट सर उसका रीजन भी बता दीजिए क्योंकि बच्चे सोचेंगे कि फिर ये अटेंडेंस. हाँ, 4th, 5th, 6th, 7th सेमेस्टर में मेरी अटेंडेंस 1-2% से ज्यादा नहीं थी. वो 2 सेमेस्टर लॉकडाउन में निकला तो उसमें बहुत, उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस थे, मैं नहीं करता था. तो वो उसका टैकल करने का मतलब तरीका मैं यहाँ नहीं बता पाऊंगा, बट रीजन बता देता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा अपने स्टार्टअप सेल में इन्वॉल्व रहता था. मतलब ये जो जहाँ भी हम लोग बैठे हैं, मैं फर्स्ट ईयर से यहाँ पे प्रेसिडेंट हुआ करता था.
तो मतलब काफ़ी ज़्यादा मैं स्टार्टअप्स में इन्वॉल्व रहता, तो यहाँ पे अलग अलग जो इवेंट्स होते थे स्टार्टअप्स के या लाइक आईआईटीज़ के इवेंट्स होते थे, उनमें सब मैं जाया करता था। तो मेरी अटेंडेंस उसके बिहाफ पे लगती थी, मुझे उसमें ज़्यादा मज़ा आता था। टीचरों से इसीलिए मेरी नहीं बनती थी क्योंकि उस टाइम पे लॉकडाउन से पहले स्टार्टअप्स का उतना वो था नहीं। तो टीचर भी उनको लगता था नहीं बच्चा है, इसको हम नहीं पढ़ाएंगे तो प्लेसमेंट कैसे होगा इसका। तो वो माइंडसेट से वो अपनी जगह सही थे, पर हम लोग का क्लियर था कि लाइक हमें जॉब नहीं करनी, तो हम लोग एकदम फ्रीडम की तरह पढ़ना चाहते थे। अब वो दोनों में हो नहीं पाता था, हाँ कंफ्लिक्ट आता था। क्लैश। तो यहाँ पे इशू आ जाती थी। वो चाहते थे कि मैं 9 to 5 बैठ के पूरी क्लास करूँ, पूरी सब कुछ करूँ, और मुझे लगता था कि मैं क्लास से ज़्यादा बाहर सीखूंगा, तो मैं बाहर की चीज़ों में एक्सप्लोर ज़्यादा करता था। तो इसीलिए मेरी किसी टीचर से नहीं बनी। हाँ, फर्स्ट ईयर के एचओडी सर काफ़ी कोऑपरेटिव रहे हैं, तो वो आपके लिए उन्होंने तो मेरे को डांटा भी है बहुत, मतलब भगा भी दिया है केबिन से। आर.के. मिश्रा सर नाम है। अरे हाँ, आर.के. और जो बता रहे हैं, मेरे को लगता है कि जब फर्स्ट ईयर में सर आते थे, पूरा का पूरा बैच डरता था। हाँ, डर जाता है, अभी भी डर जाता है। अभी कैसे कह रहा है क्योंकि इसको मैथ पढ़ाए हुए हैं। हाँ, मेरे को एचओडी सर ही मैथ पढ़ाते थे। मेरी जो मैथ की क्लास होती थी तो एचओडी सर लेते थे, तो वहां से था थोड़ा ट्यूनिंग बन गया था उनसे। तो मतलब फ्रेंडली भी थे बट स्ट्रिक्ट भी बहुत थे, मेरे को कई बार डांटे भी हैं, भगाए भी हैं, बट उनसे मेरा ठीक ठाक रहा है। एंड सेकंड पे थे अनुराग सर, इलेक्ट्रिकल पढ़ाते थे, वो थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा सपोर्ट करते थे। उसके अलावा बाकी और भी टीचर्स थे, बट मतलब मेरी नहीं बनी किसी से, ऑलमोस्ट किसी से नहीं बनी, तो ऐसा वाला। उसके बाद सेकेंड ईयर से सौरभ सर थे, वो काफ़ी सपोर्टिव थे, सचिन सर थे, वो सपोर्टिव थे। तो सेकेंड ईयर में कुछ टीचर्स थे काफ़ी सपोर्टिव मिले थे। बाकी थर्ड ईयर के बाद तो लॉकडाउन लग गया और फिर हमने क्लास गए नहीं कभी। फोर्थ ईयर में गए नहीं, मतलब क्लास आते थे, फिर हमने प्रोवाइडर स्टार्ट कर दिया थर्ड ईयर में ही। तो वहाँ भी क्लास आता है, लाइक हम अपना स्टार्टअप करना चाह रहे थे और टीचर को लगता था मैं अटेंडेंस करूँ, क्लासेस आऊँ, तो वहाँ भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट आता था, बट हो गया किसी तरीके से। वी आर वेरी हैप्पी टू नो कि आपको इतने अच्छे अच्छे टीचर का गाइडेंस मिला, और हमें भी मिले, हमें भी मिल रहा है और आगे भी मिलता रहे। वन थिंग और ऐड करना चाहूंगा, लाइक स्टूडेंट कभी भी टीचर से खुश नहीं होता है। हाँ, और तो वो रीजन सबके साथ रहेगा कि कुछ टीचरों के साथ में भी उसका बन जाए और ना बने। अब भी जीएल बजाज में पढ़ने वाले सारे बच्चे आते हैं। हम लोग के टाइम पे क्या था कि बहुत मतलब कुछ बच्चे ऐसे भी आते थे जो नहीं पढ़ना चाहते, लाइक हम लोग जैसे थे, तो वो हमेशा टीचरों से उनकी कभी नहीं बनेगी। जो पढ़ने वाले बच्चे रहेंगे उनके लिए तो टीचर यहाँ काफी सपोर्टिव है, तो उनकी तो हमेशा बनेगी। नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी पढ़ने वाले बच्चे नहीं आते, बच्चे प्लेसमेंट के लिए आते हैं। पढ़ेंगे तो वही प्लेसमेंट नहीं, उनको तो ऐसा लगता है कि बस प्लेसमेंट तो खैर अच्छा है, काफी अच्छा। नहीं, अच्छा तो है, लेकिन इन्होंने एक बात बोली कि इनका जो है 10%, 5%, 7% अटेंडेंस था, आप गलती मत करिएगा। हाँ। जीएल बजाज है, जीएल बजाज है, ये नहीं करते थे तो यहाँ जो इंक्यूबेशन कह लीजिए, स्टार्टअप कह लीजिए, प्रोग्राम कह लीजिए, इन्होंने विदेश लेवल के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराए हैं जीएल बजाज में, इस वजह से इनको अटेंडेंस तो वो मिल जाता था। आप गलती से मत करिएगा, अगर कर रहे हैं तो बकायदे आपके पास होना चाहिए इनपुट, भैया मैंने ये किया है इस कारण, फिर आपको कहानी सुनाने आना चाहिए बकायदे अच्छे खासे तरीका से, डेली उनके निगाह में होना चाहिए, नहीं तो फिर जीएल बजाज फाइनल एग्जाम देने से रोक देता है। इस चीज को मुझे लगा है क्लियरली बोल देना चाहिए। नहीं सर, आपने सही करा, क्लियर कर दिया, क्योंकि इफ यू आर वर्किंग फॉर जीएल बजाज और वर्किंग अंडर जीएल बजाज, देन उसको कंसिडर करेंगे, बट एल्सवेयर अगर आप कहीं घूमेंगे और उसकी वजह से अगर आपकी अटेंडेंस मिस हो रही है तो इट वोंट बी कंसिडर। तो काफी अच्छा लगा मुझे सर आप दोनों से बात करके, प्लस आपका जो ये स्टार्टअप है काफी अच्छा इनिशिएटिव है। तो मतलब कि हाँ, ये चीज मैंने नोटिस करी है, कोविड के पहले बहुत ही ज्यादा चीजें होती थी, अब कोविड के बाद कम हो गया है ना, कुछ भी को करिकुलर नहीं है, है ना। थोड़ा सा कम हुआ, प्लेसमेंट की तरफ थोड़ा ज्यादा हुआ। हाँ, प्लेसमेंट की तरफ थोड़ा ज्यादा। तो आज की वीडियो में आई वाज सुपर एक्साइटेड ये जानने के लिए कि जीएल बजाज कोविड के पहले क्या था, एंड ऑल्सो मैं इसलिए एक्साइटेड थी क्योंकि जीएल बजाज का स्टार्टअप है और मुझे जानना था कि स्टार्टअप में ऐसा क्या है कि वो इतना सक्सेसफुल है ना सर। बिल्कुल। हाँ जी, जीएल बजाज पहले कैसा था, लाइक हम लोग तो काउंसलिंग के थ्रू आए हुए थे, हम लोग का अच्छा, आपका ये सवाल था, मुझे लगा वीडियो एंड हो रहा है। ओके, कोई नहीं, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। मुझे क्या लगा कि इन्होंने वीडियो ही खत्म कर दी। नहीं ओके, एक चीज बताना चाहती हूँ कि सर मेरा व्लॉग ऐसा होता है कि कभी भी किसी को कुछ भी लग सकता है, तो कोई नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ कि भाई आपने हम लोग का जो आंसर उसको कंक्लूड किया। ओके, देखो जीएल बजाज जो आप कह रहे हो कोविड के बाद और कोविड से पहले, मुझे ऐसा लगता है कि पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा वर्ल्ड, कोविड की बाद की दुनिया और कोविड की पहले की दुनिया, दोनों में जो उसने अंतर फील किया है
पूरी दुनिया जानती है। हाँ। लेकिन एज अ जीएल बजाज का स्टूडेंट, हाँ, ठीक है, मैं बताता क्योंकि हूँ कि लोग मैंने क्या जानना चाहते हैं तो मैंने नहीं, जीएल बताता बजाज हूं। को रेफर। क्योंकि जो जीएल बजाज पहले भी प्लेसमेंट कराता था, अभी प्लेसमेंट कराता है, ठीक पढ़ाई है। के लिए पहले भी जाना जाता है, अभी भी जाना जाता ठीक है। है। एक चीज जो जीएल बजाज में बदली है, वो बदली स्टार्टअप कल्चर। क्यों? उसका कारण अवधेश ने काफी क्लियरली बताया, ठीक है। दूसरी बात कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको भी कहीं ना कहीं माहौल मिला, क्योंकि शार्क टैंक आने लगा उसके बाद, हाँ। और कोविड में जब बच्चे घर बैठे तो काफी कंटेंट क्रिएटर, जीएल बजाज में हम लोग के समय में कहाँ कोई यूट्यूबर हुआ करता था। आज हर सेक्शन में आपको एक एक दो दो जो है क्रिएटर मिल जाएंगे, कुछ रील वाले लोग मिल जाएंगे, वन इज मी क्रिएटर, कुछ रील बनाने वाले लोग भी मिल जाएंगे, काफी अच्छा रील एडिट करते हैं। मतलब एक डिजिटलाइजेशन काफी हुआ है Increase और हुई है, वो चीजें जीएल बजाज में भी इम्पैक्ट कर रही हैं और काफी ज्यादा चीजें अभी देखने को मिल रही हैं उस चीज को लेके, चाहे वो डिजिटल क्लासरूम्स हों, लाइक फिर उसके अलावा फिर एआई लैब हमारे यहाँ इंक्यूबेट हुआ है। मतलब अभी जीएल बजाज में बीटेक वालों के लिए सुपर कंप्यूटर भी लगा है सो दैट कि वो एआई की क्लासेस भी ले पाए, जो आजकल काफी ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो सारी चीजें मतलब जो लॉकडाउन के बाद बदली हैं वो चीजें एक्सेप्ट की गई हैं जीएल बजाज के अंदर, वो दिख भी रही हैं। बच्चों के क्लासेस उस टाइम पे वो हो रहे हैं। हम लोग के टाइम पे थोड़ा सा ये चीज़ें कम थी, लाइक लॉकडाउन से पहले डिजिटल जमाना नहीं था जैसे कह सकते हैं। अभी वो हर चीज़ डिजिटलाइजेशन हो रही है, तो वो चीज़ें यहाँ पे भी हैं। और हम लोग को ऐसा लगता है, जो हम लोग के लिए सबसे खास चीज बदली है, वो हम लोग को ऐसा लगता है कि कोविड के जस्ट बाद प्रोवाइडर शुरू हुआ, तो हम लोग के लिए तो सबसे बड़ी बात यही है कि कोविड से आप पहले, लोग के लिए तो अचीवमेंट है ये। हाँ, तो हम लोग के लिए जो सबसे खास है, उस पूरे के पूरे महामारी में तो पूरी दुनिया ने एक कष्ट देखा, हम लोगों ने अपने बहुत जानने वाले लोगों को खोया, लेकिन एक हम लोग के लिए सबसे अच्छी चीज हुई कि कोविड में हम दोनों लोगों को टाइम मिला बैठ के रिसर्च करने का। रिसर्च करके हम लोगों ने एक प्रॉपर जो है सॉल्यूशन निकाला, वो प्रोवाइडर था। वेरी नाइस, ये सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई। आपदा को अवसर में बदल, हाँ, वो मोदी जी उस टाइम पे नारा भी यही दिए थे हाँ, वही जी, कि आपदा को अवसर में बदले। और अच्छा लगता है कहीं ना कहीं, जब हम लोग को ऐसा लग रहा था कि हालांकि जेल बजा तो उस टाइम भी ऑनलाइन क्लास के लिए बहुत नोटिफिकेशन भेजता था, लेकिन सबको पता है कि ऑनलाइन क्लास कैसे किया जाता है। हमने भी की है और मेरे ऑडियंस है उन्होंने भी करी होगी। एग्जैक्टली तो चीजें हुई और ओवरऑल अच्छा हुआ। कहीं ना कहीं जब आपका आउटपुट अच्छा होता है, तो पीछे का जो प्रोसेस होता है उसमें आप अच्छा किए रहते हैं, तभी आउटपुट अच्छा आता है। इंस्टेंट कोई चीज अच्छी नहीं हो जाती है। टेक्स टाइम Takes time। जी, अब सो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको जीएल बजाज की एक एक चीज सबसे अच्छी कौन सी लगी? अगर मैं बात करूं एकेडमिक्स की, तो सबसे अच्छी चीज़ मेरे को लगती थी जो यहाँ पे ये लोग टेस्ट कराते थे, क्योंकि उससे क्या होता है, बच्चे का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। अगर मैं स्टार्टअप्स में बात करूं, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। अगर मैं एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ की बात करूं, तो वहाँ पे प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छे मिलते हैं। सेम ही है ऑलमोस्ट, बस लाइक एक ड्रेस कल्चर जो है जीएल बजाज में, वो भी अच्छा लगता है। कॉलेज में नहीं होता है बट यहाँ पे है, तो आप उसमें लोग हम लोग भी को देखिए ड्रेस नहीं है। टाइम बच जाता है। हम लोग Dress। की 9:15 की क्लास होती तो हम लोग 9 बजे भी उठ के क्लास में पहुंच जाते थे, वो ड्रेस की वजह से। ड्रेस की वजह से ये करेक्ट है। क्योंकि सुबह सुबह उठ के कौन सोचे कि क्या हाँ, पहनना क्या है, ये पहनना। बहुत ही ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो हम लोग को पता है कि ड्रेस पहन के आनी है, वी हैव टू गेट अप एंड गेट इन आवर ड्रेस। तो आई गेस ये सबसे जीएल अच्छा बजाज है। में मुझे ये काफी अच्छा लगता है, बेस्ट टाइम बचाता है। Yeah, I like this. But I would फिर भी से एक दिन तो कैजुअल होना ही चाहिए भाई। पूरा दिन क्या कपड़े यही पहन के ये मेरी दुखद कहानी है। आप लोग उसको ऐसे देखती हैं, हम लोग के लिए तो वही ठीक है, आप कोई लोग के लिए बात नहीं। achievement, आप लोग की बस फटाफट- क्योंकि लड़कियों के लिए मे भी ये एक पॉइंट हो, हम लोग को तो ठीक ही है कि चलो यार, ज्यादा सोचना समझना नहीं है। वही। प्रेस भी ज्यादा करने के लिए बहुत कुछ नहीं सोचना है, आपका एक सेट रखा हुआ है। नहीं, दिस इज मेरा मानना, माय कोई ओपिनियन, माय ये चीज़ अच्छी बाकी बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों से बातचीत करके। ये आस्था रावत हैं, गगनदीप कौर हैं, और इन लोगों का यूट्यूब चैनल है, आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। प्रोवाइडर की पूरी टीम की तरफ से आप दोनों लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रही हैं और आप लोग काफी अच्छा करें लाइफ में, हम लोग की काफी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू। आप कुछ बोलना चाहेंगे? पता गाइस, मैं बोलने वाली थी सर को कि हमें थोड़ा प्रमोट कर दीजिए, बट सर ने हमें इतने अच्छे से प्रमोट किया है, तो प्लीज सब बोल दो, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, ये सब भी बोल दीजिए। अब देखिए, इन्होंने तो बोल ही दिया है। आपको अगर इनकी वीडियोस अच्छी लगती हों तब सब्सक्राइब करिएगा, नहीं अच्छी लगती हो तो लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर टाइम।
सो गाइज इट वॉज द बेस्ट टाइम. आप ये वीडियो आपने देख चुकी होगी. अगर आपने ये वीडियो फॉरवर्ड करके देखी है तो प्लीज़ ऐसा मत करना, बिकॉज इट इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव. सीरियसली, इफ़ यू वॉन्ट टू नो एनीथिंग अबाउट GL Bajaj, दिस इज द वीडियो. यू कैन नो अ लॉट अबाउट GL Bajaj, कि GL Bajaj पहले कैसे था और अब कैसा है. एंड इफ़ यू वॉन्ट टू टेक एडमिशन, वाई यू वॉन्ट टू टेक एडमिशन, और क्यों लेना चाहिए, और अगर एडमिशन लेंगे तो क्या मिलेगा, वो आपको इस वीडियो में पता चल चुका होगा. सो bye guys, see you in the next vlog. Yay!